हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आर सिन्हा और हम लोग का अपना चैनल है फिरबो एकेडमी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि स्टैकोमेट्री हमने शुरू किया था क्लास 11th और क्लास 11th के स्टैकोमेट्री में हमने देखा था कि मोल के बारे में बताया था। ये वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे और धीरे धीरे आपको पढ़ाते चले जाएंगे और 0 to टॉप पे पहुँच जाएंगे, बॉटम टू टॉप। क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे तब तक प्रॉब्लम्स जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो नहीं बनते हैं। और बहुत लोग शॉर्टकट करते हैं फॉर्मूला डायरेक्टली हिसाब बना दिया, ऐसा नहीं। कॉन्सेप्ट जानना चाहिए। विदाउट कॉन्सेप्ट यू कैंट सक्सीड, यू फेलियर इन योर प्रॉब्लम। इस चीज़ को ध्यान से देखना है कि आप फेलियर ना हो, आप सक्सेस हो, उसको समझने के लिए इस ध्यान से इसको देखते रहिए। स्टैकोमेट्री का हम वीडियो देखिए। स्टैकोमेट्री में हमने आपको बताया था कि एक बात था कि स्टैकोमेट्री में हमने क्या क्या चीज कहा था। शॉर्ट में हमने लिख दिया है, शॉर्ट में लिखा हमने स्टैकोमेट्री। इसके बारे में बता रहा है कि हम लोग पढ़ा था मोल और मोलर मास। तब हम कहानी आगे शुरू करते हैं। अब इसमें बात आती है कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल n। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू फॉर्मूला होता है गिवन वेट, जो वेट दिया हुआ हो, गिवन वेट बाय मोलर मास। मोलर मास इसको शॉर्टकट लिखने का क्या तरीका है, जैसे देखिए इन शॉर्ट वे, इन शॉर्ट वे शॉर्ट में लिखा जाता है n फॉर नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट w फॉर वेट बाय कैपिटल M, दैट इज मोलर मास। ये इसका फॉर्मूला है। अब इस पे आप जैसे देखिए ये एक फॉर्मूला बनाया कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर मास। अब इस पे हम छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। उसको देखिए, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन देखिए, फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए कैसे निकाले भाई। नंबर ऑफ मोल ऑफ 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि मास, वेट इज गिवन। मेरा फॉर्मूला कैसे लिखने का तरीका होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू वेट हमारे पास कितना आ रहा है 88 बाय मोलर मास निकालने का क्या तरीका बताया था, अगर एटॉमिक नंबर इवन हो तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑड हो तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 करेंगे। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर, सी का एटॉमिक नंबर 6, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 12, क्योंकि ये 6 क्या है, इवन नंबर है। तो कार्बन का कितना आ गया 12 प्लस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक नंबर होता है बोलिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, 8 हुआ तो इसका मोलर मास कितना होगा, इवन नंबर है, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा बताइए 16। तो 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, 32। हमको कुछ नहीं करना है, 88 बाय 44 कैंसिल 2, यानी मेरा आंसर आएगा 2। यानी नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर मास। शॉर्ट में लिखने का तरीका है स्मॉल n यानी नंबर ऑफ मोल इक्वल टू w फॉर वेट बाय कैपिटल M फॉर मोलर मास। तो फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे जो दिया हुआ है बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 88 बाय, देखिए कार्बन का 6 होता है, ये भी नंबर है, तो इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया एटॉमिक नंबर 8 इज इवन, इवन है तो 8 टू जा 16 और 2 ऑक्सीजन है तो 16 टू जा 32, 88 बाय 44 यानी 2 मास। पॉज करके वीडियो को आप लोग इसको फिर पूरे पॉइंट्स को लिख भी लेंगे
ऐसे तो नोट्स हम आपको भेजेंगे ही, इसको लिख लेना है, पॉज करके इसको पूरे को लिख डालना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास वीडियो, और आप देखिए दूसरा क्वेश्चन भी लेते हैं। जैसे मान लिया क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर दे दे। क्वेश्चन है फाइंड वेट ऑफ 196, ऐसा कर देते हैं इसको, 2 moles ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब तो आपको कुछ लग रहा होगा कि हम समझ रहे हैं, बेसिकली जब समझेंगे तभी आपको कुछ फील आएगा। फाइंड वेट ऑफ 2 moles ऑफ H2SO4, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 इक्वल टू वेट ऑफ H2SO4 बाय मोलर मास ऑफ H2SO4। हमको निकालना क्या है, वेट निकालना है। तो वेट ऑफ H2SO4 यहाँ से वैल्यू पुट करिए, नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ है 2, वेट ऑफ H2SO4 नहीं मालूम, बाय मोलर मास। हाइड्रोजन कितना होता है 1, ये याद रखना, हाइड्रोजन कितना होता है 1 और 2 है कितना हो जाएगा 2। सल्फर S फॉर सल्फर, सल्फर कितना होता है 16, 16 है, एक ही सल्फर है, इसका कितना हो जाएगा 16 2 जा 32 मोलर मास, प्लस ऑक्सीजन होता है 8, 8 2 जा 16, एक ऑक्सीजन का मोलर मास आया, 16 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 वो है 64 इक्वल टू वेट बाई 98। अब आ जाएगा वेट का फॉर्मूला, तो वेट H2SO4 इक्वल टू 2 इंटू 98 कितना आ गया 196। क्वेश्चन कहीं से दे, मेरे पास फॉर्मूला यही है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट बाई मोलर मास। तो इन बातों का आप ध्यान से समझिए, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए, ये हो गई बात कि नंबर ऑफ मोल हम लोग कैसे निकालते हैं। पॉज करके वीडियो को नोट बना सकते हैं। आइए, तो ऐसा है कि आप लोग भी इसको देखिए, एंजॉय कीजिए और क्लास को पढ़कर समझना है और समझने की आदत डालनी है। अब देखिए जैसे स्टैग्नेशन, अब हम लोग आते हैं, एक चीज समझना है हम लोग को पहले, सॉल्यूशन। जब तक सॉल्यूशन नहीं समझेंगे सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन में 2 चीज होती है, एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉलिड वो जो डिसॉल्व हो जाए, सॉल्वेंट वो जिसमें डिसॉल्व हो जाए। हम बात करते हैं, अगर एग्जांपल लेते हैं शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर और यहाँ पर ले लिया हमने वाटर। तो वाटर क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट और शुगर। तो शुगर डिसॉल्व करता है किसमें, वाटर। तो शुगर क्या हो जाएगा, सॉलिड, और वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है, अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है और डाइल्यूटेड, क्या मतलब समझेंगे। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या मैटर है, देखिए कंसन, इसको बना देते हैं जगह पे, ध्यान से देखिएगा। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और एक बात करेंगे यहाँ पे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब सोचिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, यहां पर कंसंट्रेटेड मतलब क्या होता है, सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा कंपैरेटिवली सॉल्वेंट के अमाउंट में। हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ सॉलिड, अमाउंट ऑफ सॉलिड
यहाँ पर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे कम होंगे। एरो ऊपर की ओर है तो ज़्यादा और नीचे की ओर है तो कम समझेंगे। ऊपर की ओर है तो ज़्यादा और नीचे की ओर है समझेंगे कम। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए सॉलिड का अमाउंट ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट का अमाउंट कम होता है। और डाइल्यूट के लिए क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सॉलिड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कम, और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यहां हो जाएगा ज्यादा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें कि किसी को कम चीनी पीना चाहिए, तो चीनी का अमाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, चाय फ्री बन रहा है। कोई को ज़्यादा चीनी पीने की आदत है तो भाई कहेगा ज़्यादा चीनी दो, तो वो ज़्यादा पिएगा। चाय दोनों है, बट एक में अमाउंट ऑफ शुगर क्या है, कम है, एक में अमाउंट ऑफ शुगर ज़्यादा है। तो सॉल्वेंट कौन है, डिजॉल्व किसमें कर रहा है, टी में, टी इज द सॉल्वेंट एंड चीनी डाला हुआ क्या है, सॉलिड ऊपर से डालना है। तो सॉलिड का अमाउंट ज़्यादा हो और सॉलिड का अमाउंट कम हो जाए तो कंसंट्रेटेड, और सॉलिड का अमाउंट कम हो जाए और सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, पढ़ते थोड़ा सा, इसको मैं समझाया। इस चीज को पढ़ाने के बाद हम क्वेश्चंस और भी कराते चले जाएंगे हर टॉपिक्स पे। ये भी बताया आपको सॉल्यूशन पर भी क्वेश्चन हो सकता है, और सॉल्यूशन आपको हमने समझा दिया। अब क्वेश्चन देखिए, हम लोग पहले न्यूमेरिकल पर ध्यान देंगे। न्यूमेरिकल पहले हम कैसे बनाएंगे, हाउ कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम। जस्ट लाइक किसी ने कहा हाउ मेनी number of molecules in 132 gram of कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन हमसे यह कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 132 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो हमें नंबर ऑफ मोल मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, जितने मोल्स हैं उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल। तो हमको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन। ऐसा क्यों किया, समझिए, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको निकालना है। तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, 6.022 10/23। तो जितने मोल आएंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे दोबारा निकल जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू हम करेंगे वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वेट कितना है मेरे पास 132, कार्बन का कितना आ जाएगा 6 होता है एटॉमिक नंबर, इवन है 14 12 एक ही कार्बन है, प्लस ऑक्सीजन का 8 2 16, तो 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32। 132 by 44 3 मेरे पास वैल्यू आ गया 3, चूंकि इन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास हो रहा है 6.022 10 to power 23 कितने क्या हो जाएंगे मेरे पास मॉलिक्यूल्स। इसलिए इन कितने मोल में निकालना है 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू 3 into 6.022 10 to power 23 कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, मल्टीप्लाई करो 6 6 0 18 into 10 to power 23। साइंटिफिक नोटेशन हम बताएंगे, एक वीडियो में बताना भूल गया है, बताएंगे आपको। यहाँ पर हमको कहना है कि एक डिजिट के बाद हमको पॉइंट लगाना है। कैसे लगाएंगे,
1.8 यानी एक पॉइंट घट रहा है, यहाँ कितना आ जाएगा 1.8 066 इंटू, अगर देखिए एक डिजिट हटा है तो कितना से मल्टीप्लाई, इसको कितना करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाए, इसको हम कर देंगे इंटू 10 इंटू 10 टू पावर 23 इक्वल टू 1.8066 इंटू 10 टू पावर 24 इतने मॉलिक्यूल्स निकल सकता है। जनरल केस में आपको बता रहे हैं। अब देखिए आप लोगों को दिक्कत हो रही तो प्रॉब्लम बताइए। आई हैव नो प्रॉब्लम, आपको समझाने के लिए हम काफ़ी बेसिक जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम चाह रहे हैं बेसिक से उठे। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हमको कोई रूट लेवल से पढ़ा दे तो हमको समझ में आ जाए। अब मान लीजिए कोई कोटा जा रहा है तो वहाँ हो रहा है कि भाई डायरेक्ट लेक्चर दिए चले गए, वहाँ पर लड़के को क्या होता है प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये कंप्लेन हमारे क्लास में आ जाए, ये मैं जहाँ तक हो रहा है एज फार एज पॉसिबल मैं अपना फुल ऑफ एफर्ट्स लगाऊँ भाई आपको एकदम रूट लेवल से समझ में आए और आगे हाई करें, ताकि कहीं कोई दिक्कत ना है। कोर्स को बढ़ाते हुए इसको आप लोग पॉज करके लिख लेंगे या फिर वेबसाइट या हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक में नोट्स जाएगा उसको आप देख लेंगे। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन के केस में क्या होगा वहाँ भी बात आती है, वहाँ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो वो पढ़ना पड़ता है। क्या क्या फैक्टर्स मेरे पास देखो, स्टैटिस्टिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, क्या क्या पढ़ने पड़ेंगे वो बता रहा हूँ। फैक्टर्स पहला होता है मोलारिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम और ब्रैकेट कर देते हैं। दूसरा होता है मोलारिटी, इसके लिए स्मॉल एम लिखकर ब्रैकेट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके कॉन्सेप्ट के बिना आप फिजिकल केमिस्ट्री को कहीं से समझ ही नहीं सकते, हर जगह पीछा करेगा। जब ट्वेल्थ के स्टूडेंट आएंगे केमिकल काइनेटिक्स का फॉर्मूला हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केस में जाए, केमिकल काइनेटिक्स में जाए, हम थर्मोडायनामिक्स में जाए, कहीं भी जाए ये मोलारिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बहुत सी चीज होती है, इसमें आता है केमिकल इक्विवेलेंस। केमिकल इक्विवेलेंस इसमें कई चीज पढ़ना पड़ता है, जैसे मान लीजिए पहला पढ़ना पड़ता है इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। उसके बाद पढ़ना पड़ता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। और इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं नॉर्मेलिटी, दैट इज कैपिटल एन से रिप्रेजेंट इसको हम लोग करते हैं ब्रैकेट नॉर्मेलिटी। ये चारों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन कहीं भी सॉल्व करने के लिए इस चारों फैक्टर की बहुत जरूरत होती है। स्टैटिस्टिक्स केमिकल इक्वेशन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम जानेंगे तब तो सॉल्व करेंगे, तो इस टर्म्स को पढ़ना भी बहुत ही जरूरी है। अब नेक्स्ट है कि हम इसमें एक टॉपिक को अभी शुरू करते हैं। फर्स्ट टर्म है हमारे पास मोलारिटी, मोलारिटी इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल। देखिए क्या करते हैं, इसको पढ़ने के पहले हम कुछ बातों को समझ लें, कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे ना एक टर्म आएगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए आपको हम समझाते हैं। मिलीलीटर में होगा या लीटर में होगा, आइए हम क्या करना होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज करना सीखिए। जैसे 1000 मिलीलीटर इक्वल टू कितने लीटर होगा 1 लीटर।
तो 1 ml के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1/1000 लीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन हर जगह ऐसे करने से हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी। यहाँ पर हमको करना पड़ेगा 1/1000 को लिख सकते हैं 10 क्यूब लीटर, 10 का पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 to the power -3 लीटर। इसलिए वो दिमाग में रखना होगा कि 1 मिलीलीटर की वैल्यू कितनी हो गई 10 to the power -3 लीटर। मतलब इस तरह से देखना होगा। अगर वो 10 ml दे रहा है, हमको एग्जाम्पल है, हमको यहाँ निकालना है, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमको निकालना है 50 ml को लीटर में लाना है। तो सीधा क्या करेंगे 50 इंटू 10 to the power -3, क्यों बोले 1 ml की वैल्यू कितनी है 10 to the power -3 लीटर। तो 50 ml है तो क्या करेंगे 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 50 इंटू 10 to the power -3। अब इस 50 को भी तोड़ लो तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 इंटू हो जाएगा 10 to the power -3। वैल्यू कितना आ गया देखो 5 इंटू 10 का पावर -3, यहाँ +1 है, कितना हो जाएगा -2 लीटर। ऐसे निकालना है, ये तरीका जानना है। बाई 1000 में आने का मतलब तो फिर न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे। 1 ml की वैल्यू कितनी हो गई 10 to the power -3 लीटर। अब हमको 50 ml निकालना है तो 50 इंटू 10 to the power -3, 50 को भी तो 5 इंटू 10 इंटू 10 to the power -3, 10 का पावर 1 है, 5 इंटू 10 का पावर -3 प्लस 1 -2 लीटर। इस प्रोसेस में हमको निकालना है, ठीक है। और लीटर में लाना बहुत जरूरी, मोरालिटी का केस है, यहाँ पर लीटर फैक्टर है, लीटर का वैल्यू लाना पड़ता है, इसलिए यहाँ देखेंगे हम लोग न्यूमेरिकल में दिक्कत आएगी, इसको समझा दिया। अब देखो नेक्स्ट मोरालिटी होता क्या है, इसका डिफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व। ये सॉलिड डिजॉल्व करता है, नंबर ऑफ मोल, कितने नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व करते हैं, किसके सॉलिड के कितने मोल्स डिजॉल्व करते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो बड़ा समझने वाली बात है। सॉल्यूशन हमने बताया था क्या होता है, देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है पहले यहाँ समझा दें, यहाँ ब्रैकेट में समझा रहे हैं, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लो। सॉल्यूशन का मतलब हम क्या समझेंगे, सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूट का मोल डिजॉल्व कर रहा है, सॉलिड और सॉल्वेंट को मिलाने पर 1 लीटर जो सॉल्यूशन होगा उसमें सॉलिड सॉल्वेंट को मिलाने पर 1 लीटर सॉल्यूशन होगा, तो कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड डिजॉल्व करेगा, इसी को मोलारिटी कहते हैं। तो देखो कैसे फॉर्मूला बनेगा, इसे देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड बोल रहा है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड बोलो, डिजॉल्व कर रहा है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड को, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड को हम डिवाइड कर देंगे, जितने लीटर उसका वॉल्यूम होगा, तब हमको 1 लीटर में कितना निकल जाएगा ना जी। मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर्मूला क्या बनेगा देख लो, फॉर्मूला को मान देंगे, समझो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड हमने मान लिया कि 10 मोल्स, देखो समझो पहले तो हम फॉर्मूला बताएंगे, 10 मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व कर रहा है इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो क्या करना होगा, हम लिखा कि चूंकि ऐसे यही लगा दो कि चूंकि 10 मोल ऑफ सॉलिड डिजॉल्व कर रहा है 2 लीटर में, हमको निकालना क्या है, यानी कि 1 लीटर में कितना डिजॉल्व कर रहा है, इसको उलट के लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन 10 moles of solid dissolved, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे, 2 लीटर सॉल्यूशन में 10 मोल सॉलिड डिजॉल्व करना है, तो इसीलिए इन 1 लीटर
ऑफ सॉल्यूशन कितना मोल हो जाएगा बताओ? 10 मोल बाई क्या जाएगा 2 लीटर, इतने मोल्स ऑफ सॉलिड। यहां से देखो, यहां से हमने फॉर्मूला कैसे बनाया, ध्यान दो। क्या फॉर्मूला है? 10 मोल बाई 2 लीटर, यानी टोटल मोल में टोटल लीटर से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? मोलैरिटी निकल जाएगा। 2 लीटर में 10 मोल सॉलिड डिसॉल्व किया तो 1 लीटर में कितना डिसॉल्व कर रहा है? 10/2, यानी ऊपर क्या रहा है मोल, नीचे क्या रहा है मोल, लीटर। यानी जितना टोटल मोल सॉलिड डिसॉल्व किया कितना में? टोटल लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, इस दोनों को हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो ये क्या निकल गया? दिस इज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बनाओगे बताओ? मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया, ये मोल है और किसका मोल है? सॉल्यूट। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड बाय करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन किसमें आना नहीं इसको? लीटर। दिस इज द फॉर्मूला। मतलब कि 1 लीटर में कितना डिसॉल्व कर रहा है एक फॉर्मूला होगा। तो 1 लीटर में कितना डिसॉल्व कर रहा है? 10 मोल बाई 2 लीटर, ऊपर मोल है नीचे लीटर, मतलब टोटल मोल्स बाई टोटल लीटर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ सॉलिड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये मेरा फॉर्मूला ड्राइव हुआ था किसका? मोलैरिटी का। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों आया फॉर्मूला समझ में आ गया? हमको 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड डिसॉल्व करना है उसको देखना है। ठीक है, क्लियर? चलो इसको भी नोट डाउन कर लोगे। समझ आ गया? मोलैरिटी क्लियर हो गया। ऐसे तो देखो, अगर कोई डाउट्स होता है तो ठीक है, कहीं कमेंट्स करो, हम देखेंगे, वो तो फिर हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखना चाहोगे क्वेश्चन देख सकते हो। हमारा क्वेश्चन आ गया, फाइंड मोलैरिटी, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 98 ग्राम of H2SO4 in 500 ml of solution। मोलैरिटी निकाला है 98 ग्राम ऑफ H2SO4 in 500 ml of solution। क्या चीज है गायब है भाई? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको मालूम है, ये तो हम कंफर्म बात हो गया। हम गिवन डेटा मेरे पास क्या है? V = 500 ml। वेरी गुड। इसको हम कहेंगे V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हमको गिवन है, ये मेरा गिवन है। चलिए तो इसको लीटर में हमको लाना पड़ेगा। तो 500 इंटू कर दो 10⁻³ लीटर, इसको तोड़ दो। 5 इंटू 100 इंटू 10⁻³ इतना लीटर इक्वल टू 5 इंटू 100 का क्या लिख सकते हैं? 100 के बाद इसके बदले में क्या लिख सकते हैं? 10² लिख सकते हैं हम लोग। 10² इंटू 10⁻³ इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ और +2 कितना हो गया बोलो? -1 लीटर। ये निकल गया वॉल्यूम। अब चक्कर में मोल नहीं मालूम है, हमको क्या दे रखा है? वेट, वेट ऑफ H2SO4। कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 इक्वल टू कर दो वेट ऑफ H2SO4 बाई हो जाएगा मोलर मास ऑफ H2SO4। बताओ वेट कितना हो गया? 98। अच्छी बात है। बाई मोलर मास हर जगह 1 होता है, 2 है। 2 प्लस सल्फर का कितना एटॉमिक नंबर है? 16। इवन नंबर है 16 टू द 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा? 1। 1 इवन है, 1 टू द 16 4 है, मल्टीप्लाई करो 64। वैल्यू कितना आएगा हमारे पास? 98 बाई 98 कट गया भाई, कितना मोल आ रहा है मेरे पास? 1 मोल। अब दोनों मोल निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 बाई हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
इसमें भाई लीटर, मोल कितना आ गया 1 बाई क्या करोगे 5 इंटू 10 का पावर -1 इक्वल टू 1 बाई 5, 10 का पावर -1 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा बताओ, 10 का पावर +1, 5 दूना 10। आंसर कैसे लिखोगे, ऊपर मोल है नीचे लीटर है, यूनिट क्या आ जाएगा 2 मोल पर लीटर, या इसको हम लोग 2m कैपिटल M ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज आंसर। और अब जो है तुम लोग को हम बता रहे हैं कि अच्छा ढंग से पढ़ाई करो, इसमें स्टैटिस्टिक्स के जितने भी टॉपिक्स बताएंगे तो ध्यान से देखो। फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बेसिक टॉपिक है, इसके बिना किसी भी टॉपिक को हम लोग टच नहीं कर पाते हैं, इसे ध्यान से पढ़ो। और जो क्लास 12 के स्टूडेंट होंगे उनको हम ये भी बताएंगे कि अगर नीट और जेईई की तैयारी करें तो किस मोड में तैयारी करना चाहिए। हो सकता है वो कहीं और कोचिंग ले रहे हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उनका मोड ऑफ मतलब मोड ऑफ स्टडी क्या होगा। देखो यार, एग्जाम देना, कंपटीशन निकालना, ये कोई इसमें कोई पढ़ना बहुत जरूरी नहीं होता है, इसमें टेक्निकल होना बहुत जरूरी होता है। तो कितना कंसेप्ट से आप कितने कम पढ़कर तुम निकाल सकते हो, इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज होते हैं, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। इस पर कई वीडियो आएंगे, तुम लोग देखोगे। और फिरबो एकेडमी जो है हर तरह का आप लोग के लिए लाता रहेगा, जैसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो टॉपिक्स चल रहे हैं तो चलेंगे ही, पढ़ाई चल रही है, बट हम ये भी बताएंगे टाइम टू टाइम कि नीट जेईई प्रिपरेशन के लिए या CBSE +2 एग्जाम्स के लिए आप किस तरह से तैयारी कम समय में कर सकते हैं। फिर वो एकेडमी में आप जब तक आते रहेंगे आप इस बात को समझते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।